गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं सुबोध शर्मा ज्योमेट्री स्कूल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, नवोदय विद्यालय की दृष्टि से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे विद्यालय ने आगाज 2.0 का लॉन्च कर दिया है, जिसके अंतर्गत हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियो को आप स्किप ना करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आए वो आपको सबसे पहले आपको मिले, ताकि जब आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करें तो आपसे कोई भी वीडियो स्किप ना हो, तभी इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है अनुपात और समानुपात। तो चलते हैं आज के टॉपिक के साथ में पहले क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा, ये कह रहा 3:5 समानुपात 21 और एक आपको क्वेश्चन मार्क का साइन दिया हुआ है। इसका मतलब है जहां पे क्वेश्चन मार्क है वहां पे क्या आएगा आपको बताना है। ठीक है, तो चलते हैं। देखो बेटा, रेशियो जो होता है हमारा, जो अनुपात होता है और समानुपात थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जब कोई चार संख्या आपको दी हुई हो तो उसमें क्या होता है, बाहर बाहर वालों की गुणा और अंदर अंदर वाले की गुणा हमेशा इक्वल होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो इसी बेस पे हम काम करेंगे। तो लिखा है 3, 5, 21 और यहां पे आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए। ठीक है, तो बाहर बाहर वालों की गुणा और अंदर अंदर वालों की गुणा, तो 3 इंटू एक्स इजिकल टू आएगा 5 इंटू 21। ठीक है बेटा, तो x की वैल्यू जो हम निकालेंगे तो x के साथ में जो डिजिट होगी वो सामने वाले के नीचे जाएगी। बेटा हमेशा याद रखना ये बात, अगर प्लस में हो तो माइनस होगा और माइनस है तो प्लस में होगा, अगर उस समय हम ट्रांसफर करेंगे बेटा। ठीक है, तो इसीलिए वो चिन्ह को चेंज कर लेता है। लेकिन जब मल्टीप्लाई में होता है तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x के साथ में जो डिजिट होगी वो सामने वाले के नीचे जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा बेटा, 5 इंटू 21 अपॉन में 3 से 7 बार कटेगा, कितना हो जाएगा बेटा, 35। ठीक है, ये ध्यान देना प्यार बच्चों। ठीक है, तो इसको हम चेक भी करेंगे। चेक कैसे करेंगे अब ध्यान देंगे जरा थोड़ा सा। देखो बेटा, 3 और 5 का रेशियो है, तो यहां 21 का और 35 का अगर मैं रेशियो निकालूं, ठीक है, तो 7 से कट जाएंगे बेटा, 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35। तो देखो यहाँ 35 है और यहाँ पे भी 35। इसका मतलब है कि हमारा आंसर एकदम बिल्कुल सही है। याद रखना प्यारे बच्चों, इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन अगर हम एक कंपेरेटिव करें, देखेंगे, इसे कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि दोनों चीज इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, ये याद रखना। देखो जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया बेटा कि 3 रेशियो यहाँ पे 5 था और यहाँ पे क्या था बेटा, 3 रेशियो 5, दोनों का इक्वल आया। ठीक है, कैसे आया आपको पता है कि बाहर बाहर वालों की गुणा और अंदर अंदर वालों की गुणा करते हैं और x के साथ में जो डिजिट होती है सामने वाले की हमेशा नीचे आती है, तो x की वैल्यू होगी 35। यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बेटा, मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, ये बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, इनका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ठीक है, इसका एक मैं फॉर्मूला भी बता रहा हूं बेटा। जब कभी मध्य अनुपाती पूछते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, मध्य अनुपाती का होता है मध्य अनुपाती जब पूछा जाता है तो क्या होता है बेटा कि a और b का स्क्वायर रूट निकालना होता है, जहां पे a हमारी पहली संख्या होगी और b हमारी दूसरी संख्या होगी बेटे। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। तो आ जाएगा 9 इंटू 25। ठीक है बेटा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। आपको पता है बेटे 3 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। ठीक है, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5। तो कितना हो जाएगा बेटा, 15। यही हमारा आंसर होगा बेटा। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान से पढ़ना है बेटा। ठीक है, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो मैं बताता हूं आपको कैसे करते हैं बेटा। ठीक है, मध्य अनुपाती का मतलब होता है बीच में। अब 9 तो हमारे पास है, तो हमने दूसरी संख्या जो मध्य में माना वो x है। ठीक है,
तो ये लास्ट वाला होता है बेटा, ठीक है। आपको लास्ट में देखो, मध्य में हम क्या मानेंगे, एक्स एक्स ही मानेंगे। तो वही है कि बाहर बाहर वालों की गुणा अंदर अंदर वाले गुना करेंगे, तो एक्स की एक्स में गुना करोगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा 9 इंटू 25। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो इसका स्क्वायर इस पे रूट बन के चढ़ेगा बेटा, इसका स्क्वायर ये वाला, इसका स्क्वायर इसके ऊपर रूट बन के चढ़ेगा बेटा। तो 9 इंटू 25 जो अब मैंने अभी आपको सोल्व करके दिखाया बेटा, तो कितना आएगा 3 इंटू 5 हो जाएगा बेटा 15। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बेटा, तृतीय अनुपाती, इसमें थोड़ा ध्यान देने की बात है। ठीक है, तृतीय अनुपाती निकालते कैसे, हमेशा ध्यान रखना प्यारे बच्चों, बहुत पूछा जाता है। क्योंकि मध्य अनुपाती में तो सब कर लेते हैं, लेकिन तृतीय अनुपाती निकालना बहुत आसान नहीं होता है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं बेटा। इसका फॉर्मूला होता है तृतीय अनुपाती का, तृतीय अनुपाती बराबर होता है बी स्क्वायर बटा ए हमारी पहली संख्या होती है और बी हमारी दूसरे नंबर की संख्या होती है बेटा। ठीक है, तो बी हमारा अब क्या है, यहाँ पे बी हमारा है बेटा कितना बताओ, बी है हमारा यहाँ पे 30। तो 30 का स्क्वायर करेंगे बेटा हम, और बटा 12 अपोन में रखेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे बेटा, 13 टू 30 स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या की उसी संख्या में गुणा करना बेटा। स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या की उसी संख्या में मल्टीप्लाई करना। ठीक है, स्क्वायर, या उसे आप बोल सकते हैं गुणा में 2 बार लिखना। ठीक है, तो काट दो बेटा अगर कुछ कट रहा है तो। 3 से काटेंगे 10 आएगा बेटा, 3 से काटेंगे 4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा। ठीक है, अभी हम इसे 2 से और काट सकते हैं भैया, टू से और भी काट सकते हैं बेटा, 5 होगा, और 2 से काटेंगे तो कितना होगा बेटा, 2 होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे ले लेते हैं कि अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे बेटा। तो 30 इंटू 5 अपोन में कितना बेटा 2 से इसी को काटेंगे कितना आएगा बेटा 15 आएगा बेटा 15। ठीक है, कितना आएगा 15 आएगा, और 15 की आप 5 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 75। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है बेटा, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आपको विशेष तौर से ये सवाल पे ध्यान रखना, और मैं भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। ठीक है, एक बार फिर देखेंगे हम। तृतीय अनुपाती का सूत्र होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, जबकि बी हमारा सेकंड नंबर होता है, ए हमारा फर्स्ट नंबर होता है। ठीक है बेटा, तो बी का स्क्वायर का मतलब है कि 30 का स्क्वायर करें 30 इंटू 30। ठीक है, 30 इंटू 30। ठीक है बेटा, और उसे हम डिवाइड करेंगे 12 से। ठीक है, जब भी आप ध्यान रखना बेटे, जब भी आप अपने सवाल की जांच करें तो कैसे करेंगे भाई, हमने इसको 12 से डिवाइड किया तो इसका मतलब 75 की 12 की मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 30 इंटू 30 कितना होता है बेटा 900 होता है। ठीक है, चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 75 12 150 होगा बेटा। ठीक है, और 5 और ये होगा 7, तो 0 0 और 9, तो इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये चित्र समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, गुड। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो बेटा, इसका है चतुर्थ अनुपाती, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है बेटा, चतुर्थ अनुपाती में। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि बात बराबर होता है b इंटू सी बटा ए, जबकि मैंने आपको प्यारे बच्चों बताया कि a हमारी पहली संख्या होगी, b हमारी सेकंड संख्या होगी, और c हमारी थर्ड नंबर की संख्या होगी बेटा। ठीक है, तो क्या करेंगे देखो ध्यान से बेटा, 6 हमारा पहले नंबर की संख्या कौन है, हमारी 6 है, लेकिन वो नीचे आएगा बेटा क्योंकि a पहले आया हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो सबसे पहले b, यानी कि b मतलब सेकंड संख्या 5, सेकंड थर्ड संख्या मतलब 21, और अपोन में लिखेंगे बेटा 6। ठीक है, काटेंगे इसको बेटा,
3 से काटिए, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, तो ये आएगा 35/2 और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा 17.5 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा, फॉर्मूला ध्यान रखना बस बेटा, फॉर्मूला बहुत काम करेंगे। अगर फॉर्मूले आपने सीख लिए तो समझ लो आधा मैथ तो आपने ऐसे ही कर लिया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा इन क्वेश्चन में ध्यान देंगे, बहुत ज्यादा आते हैं बेटा, अनुपात और समानुपात में सबसे ज्यादा। यहां पे दिया है कि x की वैल्यू क्या है 4 है और y की वैल्यू 5 है, तो जहां भी आपको x दिखाई दे वहां पे आपकी इसकी वैल्यू 4 रखनी है और जहां भी y दिखाई दे वहां उसकी वैल्यू आपको 5 रखनी है और उसको सोल्व करना है। तो लिखा है 5x - 3y, ठीक है, रेशियो 6 + 3y, ठीक है, इसको बेटा सोल्व करते हैं। तो 5 इंटू कितना होगा बेटा, x की वैल्यू है बेटा 4 माइनस 3 इंटू 5, ठीक है बेटा, यहां पे 6 इंटू 4 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू कितनी बेटे 5 है। ठीक है, तो कितना होगा 20 और 20 में से 15 जाएंगे बेटा, कितना बचेगा 5। ठीक है, कैसे आया बताऊं बेटा, ये 20 था, इसको करके 20 आएगा और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि 20 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 5। ठीक है, चलिए तो रेशियो, अब इसकी बात करते हैं। ये 6 4 जा 24 होगा बेटा, 24 में से 24 और प्लस, क्योंकि प्लस होंगे दोनों बेटा, 24 और कितना बेटा 15, कितना हो जाएगा बताओ बेटा 39, तो इसका 39 आंसर आपका आ जाएगा। यही आपका रेशियो है बेटा, जो बोल रहा है जैसे बोल रहा है वैसे करो। ठीक है बेटा, अगर वो प्लस करने के लिए बोल रहा है तो प्लस करो, माइनस करने के लिए बोल रहा है तो माइनस करो। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना। कभी कभी क्या होगा, कभी कभी क्या होगा बेटा कि कभी वो नीचे दे देगा x के साथ x की वैल्यू नीचे दे देगा, कभी ऊपर दे देगा, इस तरह से कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, ये सवाल आपको समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है बेटे p अगर ऐसे अपोन में दे तो भी p की वैल्यू सामने वाली होगी, q की वाली 3 होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे बेटा, ये लिखा है 4 इंटू p का मान कितना है बेटे 2 माइनस 2 इंटू q की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, अपोन में 3 इंटू p की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है 3 बेटा। सोल्व करना है बेटा, बहुत आसान है, 4 2 जा 8, ठीक है, माइनस आएगा क्योंकि माइनस का साइन है बेटा यहाँ पे। ठीक है ना, बराबर में समझ लेना इसको बेटा, इक्वल में समझना। ठीक है, और 3 2 जा हो जाएगा 6 बेटा। अब क्या आएगा 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा बेटा 2/12। ठीक है, काटेंगे इसको बेटा, 2/12 बराबर हो जाएगा 1/6, और अगर मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो क्या आएगा बेटा 1/6, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, वैसे तो आंसर यही माना जाएगा क्योंकि फ्रैक्शन के रूप में है, लेकिन अगर आपसे रेशियो पूछा जाए तो यही आंसर होगा बेटा, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये मेरा आंसर है, ये नहीं आंसर, ये तो वैल्यू है। अगर इसको मैं अनुपात में लिखूंगा तो इस तरह से लिखूंगा, जो पहले आया उसे पहला लिखूंगा, जो बाद में उसे बाद में लिखूंगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी भी मैंने अभी तीनों क्वेश्चन दिखाए बेटा, एक में क्या हुआ था देखो आप पीछे जरा, p की वैल्यू बराबर में दी थी, इससे पहले वाले में सामने इस तरह से दी थी। अब तीसरे क्वेश्चन में देखो बेटा, ये वाले में, ठीक है, अब के नीचे दी है, तो हमेशा ध्यान रखना x की वैल्यू वही होगी जो उसके नीचे है, y की वैल्यू वही होगी जो उसके नीचे है, बस वैल्यू पुट करनी है, मान निकालना है। तो पहला है आपका 2x, x की वैल्यू कितनी है बेटा 3, प्लस y की वैल्यू कितनी है बोलो बेटा 4। ठीक है, रेशियो हो जाएगा बेटा 3 इंटू एक्स की वैल्यू 3 बेटा माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है बेटा 4। चलो सोल्व करते हैं, 3 2 जा 6 और प्लस 4 कितना हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 में से कितना बेटा 8 जाएगा तो 1 बचेगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ये 3 3 9 है बेटा, 9 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 6 + 4 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 10 आया। क्लियरली समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सैनिक में भी बहुत ज्यादा आता है, सैनिक में कितनी बार आ चुका है क्वेश्चन, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे, इस सवाल पे विशेष तौर से फोकस रखेंगे। देखो बेटा दो संख्याओं में 4:5 यानी कि 4:5 का रेशियो था, ठीक है। अब क्या हुआ, प्रत्येक राशि में 20-20 जोड़ दिया गया। चलो जी जोड़ दिया 20, तो क्या हुआ कि जो पहले 4 था 4 था वो अब 9 हो गया है। जो पहले 4 था वो 9 हो गया है और जो पहले 5 था वो 10 हो गया। अब आप मुझे बताओ बच्चों कि 4 से 9 हो गया, कितना बढ़ गया, 5 हो गया, और 5 था वो 10 हो गया, कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। किसकी वजह से, 20 की वजह से। इसका मतलब साफ साफ ये है कि 5 पॉइंट की वैल्यू 20 के बराबर है बेटा। तो 1 पॉइंट की वैल्यू आप निकाल लो, 20/5 यानी कि 4 हो जाएगी। तो अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 4 है तो डिजिट मेरी ये वाली थी, तो कितना हो जाएगा बेटा, 4 × 4 कितना हो जाएगा 16, और 4 × 5 कितना हो जाएगा बेटा 20। इसका मतलब वो संख्या कौन कौन सी हैं, 16 और 20, ठीक है। ठीक है बेटा ध्यान रखना। अब इसमें पूछा बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी 20 है, तो यही मेरा आंसर है। इसका आंसर कितना है बेटा, बड़ी संख्या कौन सी होगी बेटा हमारी 20, ठीक है। यही मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बेटा इसमें घटाया जा रहा है उसमें जोड़ा जा रहा है, लेकिन ध्यान रखना इसमें एक चीज और भी है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैंने इसको उलझाने की कोशिश करी है, ठीक है। देखो बेटा ये है 2:3, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसमें से मैंने 5 घटाया, प्रत्येक राशि उसमें से डिजिट में से, ठीक है। 5 माइनस किया तो क्या हुआ, जो 3 था 2 था वो 3 हो गया, और जो 3 था वो 5 हो गया। अब क्या करें, 2 से 3 हो गया, 1 बढ़ गया, लेकिन 3 से 5 हुआ तो 2 बढ़ गया। बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति है। इसमें बच्चा हमेशा ध्यान रखना उलझेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि ध्यान रखना इनके डिफरेंस से ऊपर गुना करेंगे और ऊपर वाले के डिफरेंस से नीचे गुणा करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखो नीचे का डिफरेंस कितना है बेटे, 5 में से 3 जाएंगे, 2 का डिफरेंट है, तो इसका मतलब 2 से ऊपर गुना करो बेटा, 2 से ऊपर गुना करो, और नीचे किससे मल्टीप्लाई होगी, इनका डिफरेंस कितना है बेटा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 4:6, और ये हो जाएगा 3 कितना बेटा 5, ठीक है। अब देखो 4 था 3 हो गया, कम हो गया, आ गया ना कम, किसकी वजह से, 5 की वजह से। तो बताओ पहले 4 था 3 हो गया, 6 था 5 हो गया, ठीक है। तो घट गया किसकी वजह से, 1 पॉइंट घट गया किसकी वजह से, 5 की वजह से। तो मैं समझ गया कि 1 पॉइंट की वैल्यू हमारी 5 है। अब सबसे बड़ी बात है कि आप इस पॉइंट की वैल्यू को रखेंगे कहां, यहां पे या यहां पे, ठीक है। तो पहले वाले से फिर हमारा कोई मतलब नहीं होता बेटा। तो अब हमारी न्यू संख्या जो बनी है वो ये है। तो इसका मतलब है 1 पॉइंट की वैल्यू अगर 5 है तो 4 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी बेटा कितनी, 4 × 5 बोलोगे बेटा 20, ठीक है। और 6 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 6 यानी कि कितना 30। यही आपका आंसर होगा। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इसमें इक्वल नहीं हो रहा था, इक्वल करने के लिए हमने क्या किया, इनका डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई करी और उनके ऊपर वाले डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई करी, और फिर हमें पीछे वाले से कोई मतलब नहीं रहता, हम इससे स्टार्टिंग करेंगे, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। चलिए, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे स्कूल ने ऑफलाइन कोचिंग भी स्टार्ट कर दी है, जो इसके 2 महीने हो चुके हैं। और किसी अगर बच्चे को लगता है कि वो कैपेबल नहीं है ऑनलाइन के लिए, तो वो हमारे फिजिकल क्लास से जुड़ सकता है, ठीक है। तो हमारी फैसिलिटी इस नंबर पे भी आप कॉल करके कोई भी आपको मन में डाउट है तो यू कैन आस्क, ठीक है। आपको हर चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा बेटा, ठीक है। और जैसे आपको पता है कि हमारे जो ज्योमेट्री स्कूल प्लेटफॉर्म एक स्टार्ट किया है जिसका नाम है आगाज 2.0, तो हमारे वो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आपको वीडियो कंटिन्यूसली देखनी है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा, लाइक करें, शेयर करें, और याद रखें कि अगर आपने एक भी वीडियो स्किप की तो इसका मतलब वहीं आप मिस हो जाओगे। मिस का मतलब फिस हो जाओगे, जैसे अटम बम फिस हो जाता है ना, ऐसे हो जाओगे, ठीक है।
तो ध्यान रखना, इसको मिस नहीं करना, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो वो सबसे पहले आपके पास आए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो के तक आपको मिलते हैं। और अपना ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कोई क्लास मिस मत करना। अगर आप मिस करोगे तो आपकी पढ़ाई मिस होगी, मतलब हम मिस हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम आपका नहीं होगा, हमारा भी होगा बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखो प्यारे बच्चे, कोई भी बच्चा वीडियो स्किप नहीं करेगा, कंटिन्यूअसली देखेगा। ठीक है, थैंक यू।